बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी कह लें या टिप कह लें। आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं हरा धनिया जो है उसको कैसे महफूज किया जाता है, हरी मिर्च को कैसे महफूज किया जाता है। लंबे अरसे तक बिल्कुल भी ना हरा धनिया ख़राब होगा और ना ही सब्ज़ मिर्च ख़राब होगी। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। जी, यहाँ पर मेरे पास है हरे धनिया की एक बहुत सारी बड़ी सारी गड्डी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी गिरा को खोल लेंगे, काट लेंगे। तो इसको हम सबसे पहले अच्छे से साफ़ करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह का धनिया, इस तरह का आपने नहीं काट के रखना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर हम साफ़ करके अच्छे तरीके से इसको काट के धो के उसका पानी खुश करके हम रख देंगे तो तकरीबन हम 2 हफ्ते के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे आपको पता है हरा धनिया 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है फ्रिज के अंदर। इसको हम क्या करेंगे, काट के हम इसको फ्रीज़र करेंगे तो 2 हफ्ते तक हम इसको आराम से चला सकते हैं। टाइम की भी बचत और चीज़ भी काम में आ सकती है। तो सबसे पहले हम साफ़ कर लें इसको। इस तरह से फ्रेश लेना है। ये जो पार्ट है ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह का, ये बिल्कुल भी आपने काट के नहीं रखना। इसको हम साइड पे कर देंगे। बिल्कुल इस तरह का हमने साफ़ धनिया लेना है इस तरह से। जी, इस तरह से मैंने धनिया को साफ़ करके इस तरह से एक मुट्ठी मैंने बना ली। अभी हमने क्या करना है, ये जो अगले वाले डंडल से होते हैं ज़्यादा हमने रिमूव कर देने हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इस तरह से तकरीबन यहाँ तक ये आप देख रहे हैं, ये वाले मैंने रिमूव कर दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल बारीक हम हरे धनिया की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इससे क्या होता है, टाइम की भी बचत हो जाती है। जब हम हांडी बना रहे हैं बहुत जल्दी से अच्छा खासा हमारा जो काम है वो हो जाता है। जो कोई मोटा पीस रह गया इसको हम इस तरह से फिर बाद में भी बारीक कर सकते हैं। तो जी, इस तरह से धनिया को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक छाननी ले लेंगे जिसमें हम कीमे को वॉश करते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें इस तरह से शामिल कर देंगे। अभी कुछ धनिया मेरे पास रहता है उसकी भी मैं कटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह इसको सेव करना है और किस तरह इसको वॉश करना है। जी, यहाँ पर मैंने आधा किलो सब्ज़ मिर्च ले ली है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ मिर्च है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सब्ज़ मिर्च को धो लेना है। सब्ज़ मिर्च को धोने के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें जो ख़राब मिर्चें होती हैं उसको हमने निकाल देना है। बिल्कुल साफ़ मिर्चें हमने रखनी है। इस तरह से खुले पानी के साथ हम इस तरह से सारी मिर्चों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करनी है। कोई भी ख़राब मिर्च हो उसको आपने निकाल देना है, क्योंकि अगर कोई भी एक आधी भी ख़राब मिर्च रह गई तो समझ लें कि बाकी भी वो मिर्चें सारी ख़राब कर देगी। जी, तो अच्छे से मैंने धो लिया है सब्ज़ मिर्च को। धोने के बाद हम क्या करेंगे, एक मल के साफ़ कपड़े के साथ हम इसे साफ़ कर लेंगे। पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अगर टाइम थोड़ा है या आप एक करके सब्ज़ मिर्च को मल के कपड़े के साथ आप नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, आप एक कपड़ा ले उस पर बिछा के आप थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दें, अलग करके इस तरह से करके ऐसे। इससे वो बहुत जल्दी खुश्क भी हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनके साथ आगे क्या करना है, किस तरह हम इन्हें ज़्यादा देर तक महफूज कर सकते हैं। जी, यहाँ पे मैंने पंखा ऑन किया हुआ है और इस तरह का मैंने एक कपड़ा बिछा लिया। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से करके सारी हरी मिर्च इस तरह से फैला देंगे। जब हम इस तरह से फैलाएंगे इसके अंदर जो भी गंदी मिर्च हुई, ख़राब मिर्च हुई, उसको हमने निकाल देना है। इस तरह से देख सकते हैं आप। इसको साइड पे हम कर देंगे। तो सबसे पहले हम हरी मिर्चों को खुश्क कर लेंगे। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगी। जी, सारी हरी मिर्चें मैंने साफ़ कर ली हैं। ये जो इसमें से गंदी मिर्चें थी, ख़राब थी, वो मैंने एक साइड पे कर दी हैं। ये आप देख सकते हैं। तो जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने मिर्चों को अच्छे से मैंने इन्हें खुश्क कर लिया है। पंखे के नीचे रखा है तो 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें बिल्कुल ये खुश्क हो चुकी हैं। अभी हमने इन्हें महफूज किस तरह करना है, कौन सा हमने टिप्स लगाना है जिससे ये लंबे अरसे तक महफूज हम इन्हें कर सकते हैं।
तो जी यहाँ पर मेरे पास है सिरका। सिरके से क्या होता है, ये बिल्कुल भी सब्ज़ मिर्च जो है ना वो ख़राब नहीं होती। तकरीबन बिस्मिल्लाह हम इसके ऊपर 2 टेबल के स्पून करीब सिरका लगा देंगे। सिरका लगाने के बाद अच्छे से हम इस तरह से सिरके में मल देंगे। इस तरह से हाथ के साथ सारी मिर्चों को अच्छे से सिरका लग जाना चाहिए इस तरह से। तो सिरका लगाने के बाद हमने क्या करना है, 10 मिनट के लिए हम, ताकि 10 मिनट तक जो है ना जो सिरका होता है वो मिर्चों के साथ अच्छे से खुश्क हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने अच्छे से सिरका लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसे साइड पे कर देते हैं। तो दूसरी साइड पे मेरे पास हरा धनिया है। हरा धनिया आप देख सकते हैं, मैंने हरे धनिया को काट लिया है। जो मोटे से डंडल होते हैं वो मैंने पहले उतार लिए थे, काट लिए, और मैंने इसको धोया नहीं है। मैं इसको उस टाइम वॉश करूँगी साथ साथ जिस तरह हम चटनी बनानी है, हांडी में यूज़ करना है, बिरयानियों में करना है, उस टाइम मैं साथ साथ इसे वॉश करती जाऊँगी। क्योंकि जो धो के महफूज किया जाता है वो पानी खुश्क नहीं होता, इससे जो है ना धनिया ख़राब हो जाता है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का एक कंटेनर ले लिया है। अगर आपके पास कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने ये वाला ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल खुश्क लेना है, पानी वाला नहीं लेना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क है मेरे पास। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है टिशू। इसको हमने इस तरह से डबल तय इसकी लगा लेनी है, सिंगल नहीं रखना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरह करेंगे हम। उसके बाद जो मेरे पास धनिया है, इस तरह से हम इसमें सारा धनिया हम इस तरह से इस कंटेनर में लगा लेंगे। इस तरह से तकरीबन ये 2 हफ्ते तक आराम से हरा धनिया जो है वो चल सकता है। यहाँ पे एक तय लगा लिए मैंने। अभी हमने क्या करना है, सारा एक जगह पे हमने नहीं इसको डाल देना। सेम हमने पहले स्टेप की तरह ही डबल तय लगा लेनी है इस तरह। सेम पहले की तरह मैंने ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने दूसरी तय भी टिशू के साथ लगा ली है। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इधर भी ऐसे ही एक और तय लगा लेंगे। तो ये धनिया मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, ये एक ही तय में मतलब एक डिब्बे में ये नहीं आएगा। दूसरा डिब्बा भी इसी तरह मैं रेडी करूँगी। ये आप देखें। तो जी धनिया सारा मैंने दूसरी तय लगाने के बाद भी हमने क्या करना है, इस तरह से टिशू लिया है। टिशू को मैंने डबल तय में कर लिया है और इस तरह से हमने इसको इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, टिशू मैंने ऊपर भी लगा लिया है। अभी हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे। अच्छे से बंद करना है और इसको फ्रीज़र में नहीं रखना आपने, ये बात ज़हन में रखें। हम इसको नीचे फ्रिज वाले खाने में रखेंगे तो आराम से हम 2 हफ्ते तक धनिया को चला सकते हैं। थोड़ा सा आप निकालने के बाद फ़ौरन आप इसको कवर करें इसी तरह से जिस तरह मैंने इसको ऊपर से कवर किया है। तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें। तो जी मिर्चें जो हैं, जो मैंने सिरका लगा के रखा है, अच्छे से सिरके के साथ मिर्च हमारी ये देख सकते हैं आप 10 मिनट के बाद खुश्क हो चुकी है। तो सिरका बहुत ही कमाल की चीज़ है, काफ़ी चीज़ों में ये शामिल होता है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर पेट में दर्द हो तो पानी में भी थोड़ा सा मिला के सिरका पी लें तो काफ़ी आराम आ जाता है। तो जी यहाँ पे मेरे पास है जिप लॉक शॉपर जो जिसको कहते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरह से करके मिर्चों को इस तरह से करके डालते जाएंगे, इस तरह से करके। तो ये भी आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे तक इन्हें भी आप मिर्चों को चला सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो ये भी बात ज़हन में रहे कि आपने इन्हें फ्रीज़र में इन्हें नहीं रखना इस तरह से। तो जी आप माशाल्लाह देख सकते हैं। अभी हम इस तरह से अच्छे से बंद कर लेंगे। ये आप देखें, अच्छे से बंद करना है। तो जी ये देख लें माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं, सब्ज़ मिर्च भी और हरा धनिया भी, दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अभी हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे। और क्योंकि साफ़ सुथरी करके ये चीज़ें रखी हैं, जब भी हमने हांडी बनानी हो, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई कुछ भी बनाना हो तो बहुत जल्दी से हम 2-4 हरी मिर्च निकाल लें, अपना काम चला लें। तो इससे टाइम की भी बचत होती है और जल्दी भी हो जाती है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन लाजमी प्रेस करें। इससे हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले मुफ्त में देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।